हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम मीडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हिंदी ग्रामर का टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है। जितने भी हिंदी ग्रामर के आपके चैप्टर हैं उन सभी से टॉप 50 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। मुख्य रूप से आपके आगामी जो एग्जाम है पीसीएस हो गया, आरओ एपीएस के लिए मुख्य रूप से हिंदी काफी इंपॉर्टेंट है। बीडीओ का एग्जाम हो गया, बीईओ का हो गया, लेखपाल हो गया, इन सभी के लिए हिंदी काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें आप अच्छा स्कोर कर सके और हिंदी में कोई भी क्वेश्चन आपसे गलती ना हो, इसलिए ये टेस्ट सीरीज आपकी शुरू की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं उनकी शॉर्ट डिटेल भी हम यहाँ पर आपको देंगे, जिससे आप टेस्ट सीरीज लगाने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो आपका हिंदी भाषा और बोली है। इसके साथ ही दोस्तों हम बता दें, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से डाउनलोड करके आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हिंदी भाषा और बोली, इसकी शॉर्ट डिटेल यहाँ पर हम देख लेते हैं, फिर टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। पहला देखिए, यहाँ पर भारत में हिंदी भाषा परिवार जो है वो 4 प्रकार का है। पहला हो गया भारतीय, फिर द्रविड़, फिर ऑस्ट्रिक, फिर चीनी तिब्बती। इसमें जो सबसे बड़ा हिंदी भाषा का परिवार है वो आपका भारोपीय है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? वो आपका भारोपीय है। नेक्स्ट यहाँ पर अब दोस्तों आर्य भाषा, यानी कि जो आपकी हिंदी का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है उसको देखते हैं यहाँ पर। तो सर्वप्रथम भारतीय आर्य भाषा आपकी बात करें तो यहाँ पर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। संस्कृत में भी 2 रूप आपको देखने को मिलते हैं, पहला आपका वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत। उसके बाद जब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आई उसमें संस्कृत का विकास आपका पाली में हो गया, पाली से फिर आपका प्राकृत हुआ, फिर अपभ्रंश हुआ। यानी कि मध्यकालीन में जो आर्य भाषा रही वो आपकी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश रही। उसके बाद देखिए आधुनिक आर्य भाषा की बात करें तो प्रारंभिक हिंदी से शुरुआत होती है। उसके बाद हिंदीतर भाषाएं का विकास हुआ, जैसे बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, इस तरह। अब दोस्तों यहाँ पर हिंदी का जो विकास हुआ है उसमें देखिए प्रथम प्राकृत काल में जो भाषा रही थी वो पाली रही थी। जो प्राकृत काल आपका चल रहा था उसमें दूसरी प्राकृत काल की भाषा प्राकृत ही रही थी, और तृतीय जो भाषा रही थी वो अपभ्रंश रही थी। यानी कि संस्कृत से जो विकास आपका हुआ है वो आपका पाली हुआ है, फिर प्राकृत हुआ है, फिर अपभ्रंश हुआ है। अब उसके बाद आपकी प्रारंभिक हिंदी आएगी, लेकिन उसके बीच में एक भाषा आपकी आती है अवहट, जो कि यहाँ पर संक्रमणकालीन भाषा इसको कहा जाता है, जो कि अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी जो आपकी रही है उसके बीच की यह भाषा है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इस प्रकार आपका हिंदी भाषा का विकास के क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले आपका संस्कृत आता है, संस्कृत से आपका पाली का विकास हो गया, उसके बाद पाली से प्राकृत का विकास हो गया, उसके बाद अपभ्रंश का विकास हुआ, फिर अवहट का, और फिर यहाँ पर प्रारंभिक हिंदी आ जाएगी। तो इसका क्रम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब दोस्तों अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश के अंतर्गत कई यहाँ पर भेद आते हैं। उससे जो आधुनिक हिंदी भाषा का विकास हुआ है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले शौरसेनी है, तो ये अपभ्रंश का एक प्रकार है शौरसेनी। इसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, इन 3 भाषाओं का इससे विकास हुआ है। दूसरी अपभ्रंश की जो भेद है वो अर्धमगधी है, इससे आपका पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत जो बोलियां आती है उसको हम नीचे देखेंगे, जैसे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है नीचे हम यहाँ पर देखेंगे। फिर मगधी आपका अपभ्रंश का भेद है, उससे आपका जो भाषा बिहारी हो गया, उड़िया हो गया, बांग्ला हो गया, असमिया, इन भाषाओं का विकास हुआ। अब बिहारी के अंतर्गत कई बोलियां आपकी आती है, जैसे भोजपुरी हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपकी यहाँ पर बोलियां देखने को मिलेगा। मैथिली हो गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट अपभ्रंश के जो प्रकार है वो खस है, इससे पहाड़ी भाषा का विकास हुआ। ब्रांचर जो अपभ्रंश है उससे पंजाबी और सिंधी भाषा का विकास हुआ। महाराष्ट्री जो अपभ्रंश है उससे मराठी भाषा का विकास हुआ। तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा किस अपभ्रंश से कौन सी भाषा का विकास हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आप दोस्तों देखते हैं हिंदी भाषा की हिंदी की जो है 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। तो 5 उपभाषाएं यहाँ पर जो है उनको देख लेते हैं। जैसे आपका राजस्थानी पहली हो गया, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर पूर्वी हिंदी, उसके बाद बिहारी और फिर पहाड़ी, ये 5 आपकी उपभाषाएं हैं। यहाँ पर देखिए अब जो आपकी उपभाषाएं हैं इसके अंतर्गत कौन सी बोलियां विकसित हुई हैं उनको देख लीजिए। जैसे राजस्थानी से आपका मारवाड़ी हो गया, फिर जयपुरी या ढूंढाड़ी। ध्यान रखिएगा, ढूंढाड़ी का एक बार पूछा गया है किस उपभाषा के अंतर्गत आता है, तो राजस्थानी के अंतर्गत आएगा। कहाँ बोला जाता है? राजस्थान के अंतर्गत। मेवाती हो गया, मालवी हो गया। तो ये राजस्थानी जो उपभाषा है उससे विकसित हुई बोलियां हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी देखिए शौरसेनी उपभ्रंश से ये विकसित हुई है। ऊपर आपने देखा पश्चिमी हिंदी किससे विकसित हुई है? शौरसेनी उपभ्रंश से। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं, कौरवी हिंदी या खड़ी बोली, एक ही बात है। बांगरू या हरियाणवी, ब्रज भाषा, बहुत बार पूछा गया है ब्रज भाषा किस उपभाषा में के अंतर्गत आता है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। बुंदेली हो गया, कन्नौजी हो गया। ध्यान रखिएगा, इसको काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पूर्वी हिंदी से जो बोलियां विकसित हुई हैं वो अवधी हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया। इसके अलावा बिहारी जो उपभाषा उसके अंतर्गत जो बोलियां आई हैं वो भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, मैथिली हो गया। पहाड़ी जो भाषा है उसके अंतर्गत जो बोली है कुमाऊनी हो गया और गढ़वाली हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा काफी, और इधर आपके स्टेट दिए गए हैं जहां वो बोले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों अब देवनागरी सहित जितनी भी भारत की लिपियां हैं उनका विकास जो हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कुछ तथ्य हम लोग देख लेते हैं। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? इन्हें बी भाषाएं कहा जाता है। यानी जो प्रमुख बोलियां होती हैं उन्हीं को बी भाषाएं कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। जैसे खड़ी बोली मुख्य रूप से है,
ब्रज भाषा है, अवधी हो गया, भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया। ये मुख्य भाषाएं बोलियां हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं, जिनका प्रचलन ज़्यादा है, और इनको विभाषाएं कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मैथिली जो आपकी बोली है, मैथिली एकमात्र ऐसी बोली है जिसको संविधान के 8वीं अनुसूची में यानी 22 भाषाओं में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये बोली है मैथिली। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखते हैं अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार कौन है? स्वयंभू है। अवहट के प्रमुख रचनाकार दामोदर पंडित है। मध्यकाल में ब्रज भाषा के प्रमुख रचनाकार सूरदास हैं। यानी ब्रज भाषा के रचनाकार पूछे यहाँ पर मुख्य रूप से कौन है, तो वो आपके सूरदास हैं। और खड़ी बोली के प्रमुख रचनाकार कौन है? कबीर हैं। ध्यान रखिएगा, इनको सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए संविधान में भाषाओं का उल्लेख कहाँ किया गया है? 8वीं अनुसूची में किया गया है। किस अनुसूची में पूछता है? तो 8वीं। और किस भाग में पूछता है? तो भाग 17 में है। अनुच्छेद आपका 343 है। और हिंदी के जो विकास की बात कही गई है वो अनुच्छेद 351 में यहाँ पर कही गई है। अब दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला है अवधी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत शामिल है? तो यहाँ पर देखिए अवधी, अभी ऊपर आपने उपभाषाएं और बोलियां देखी, तो अवधी बताइए किस उपभाषा के अंतर्गत यहाँ पर आती है? राजस्थानी हो गया, पश्चिमी हिंदी हो गया, पूर्वी हिंदी हो गया, या बिहारी हो गया? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी यहाँ पर बोलियां आती हैं? एक आपकी अवधी यहाँ पर हो गई, दूसरी आपकी बघेली हो गई, और तीसरी आपकी क्या हो गई? बघेली, और फिर छत्तीसगढ़ी यहाँ पर आती है। 3 यहाँ पर बोलियां हैं मुख्य रूप से पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पर राजस्थानी के अंतर्गत आपको पता ही होगा, मारवाड़ी आती है। इसके अलावा ढूंढाड़ी आती है, मेवाती आती है, फिर यहाँ पर मालवी आती है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसी के अंतर्गत आती है, यानी सबसे ज़्यादा जो लोग बोलने वाले हैं इसके अंतर्गत खड़ी बोली आती है, जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है। फिर आपके यहाँ पर ब्रज भाषा आती है, बुंदेली आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, और कन्नौजी आती है। ध्यान रखिएगा। और बिहारी के अंतर्गत सभी को पता है यहाँ पर क्या आता है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारूपीय, द्रविड़, आष्टिक या चीनी तिब्बती? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारूपीय। ए नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हिंदी जो भारूपीय भाषा परिवार की सबसे मुख्य रूप से यहाँ पर भाषा है। नेक्स्ट यहाँ पर अब दोस्तों बात करें इनमें से अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार कौन है? यानी अपभ्रंश जो है भाषा उसके प्रमुख रचनाकार कौन है? स्वयंभू, दामोदर पंडित, सूरदास, कबीरदास। तो ऊपर हमने अभी आपको बताया अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार कौन यहाँ पर है? स्वयंभू है। ए नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन शोरसैनी। शोरसैनी अपभ्रंश है, इससे किस भाषा का विकास हुआ है? तो शोरसैनी से यहाँ पर देखिए पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। अर्धमगधी से किसका विकास हुआ है? पूर्वी हिंदी का, मगधी, बिहारी, खस, सिंधी। तो बताइए यहाँ पर कौन सा गलत है? तो शोरसैनी से पश्चिमी हिंदी बिल्कुल सही है। पश्चिमी हिंदी राजस्थानी गुजराती हो गया। अर्धमगधी से जो विकास हुआ है वो आपका पूर्वी हिंदी का हुआ है, सही है बिल्कुल। इसके अलावा मगधी से जो विकास हुआ है भाषा का, वो यहाँ पर आपका बिहारी हो गया, उड़िया हो गया, बांग्ला, असमिया हो गया। खस से जो विकास हुआ है वो आपका पहाड़ी हिंदी का हुआ है, ना कि सिंधी का। तो ये गलत है। सिंधी का विकास किससे हुआ है? आपका यहाँ पर ब्रांचर जो है भ्रंश, उससे हुआ है, ब्रांचर। ध्यान रखिएगा इसको। तो ये आपका यहाँ पर डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान में किस में राजभाषा का उल्लेख है? भाग 15, 17, 19, 20। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा 17। भाग 17 में क्या है? राजभाषा का उल्लेख किया गया है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ कब हुआ? किससे हुआ? ये पूछ रहा है। अपभ्रंश से, पाली प्राकृत से, लौकिक संस्कृत से, या वैदिक से? तो हिंदी भाषा का जन्म इससे किससे हुआ है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, अपभ्रंश से आपका जो हुआ है, यानी प्रारंभिक हिंदी जो बनी है वो आपकी अपभ्रंश से ही बनी है। यहाँ पर इसके बीच संक्रमण काल की एक भाषा अवहट आती है, उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देखिए ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, यानी पश्चिमी या पूर्वी। तो मुख्य रूप से यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ढूंढाड़ी जो बोली जाती है मुख्य रूप से आपके यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में ये बोली जाती है। डी नंबर यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्रज बोली नाम से जानी जाती है मराठी, पंजाबी, पुरानी बांग्ला या पहाड़ी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पुरानी बांग्ला को ब्रज बोली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? अब देखिए लिपि आपकी जो है देवनागरी, इसका विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। सभी जितने भी भारत में लिपियां हैं उनका विकास हुआ है, तो उसमें से देवनागरी लिपि जो है उसके अंतर्गत आपकी हिंदी आती है। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। इसके अलावा एक और भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, कौन सी? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी? तो इसका जो सही आंसर है आपका सी नंबर हो जाएगा, मराठी। सी सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हिंदी और मराठी दो ऐसी भाषाएं हैं जिनको यहाँ पर देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? यानी संस्कृत के बाद जो भाषा आएगी वो कौन सी आएगी? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या पाली? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, पाली आती है। संस्कृत के बाद आपकी पाली आ जाएगी, फिर प्राकृत आ जाएगी, और फिर यहाँ पर अपभ्रंश आ जाएगी। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है?
तो अवधी हो गया, खड़ी बोली हो गया, देवनागरी हो गया या ब्रज भाषा हो गया। तो वर्तमान हिंदी जो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र पर भूभाग पर बोली जाती है वो यहाँ पर आपकी खड़ी बोली है, यानी कि ये आप इसका प्रचलित रूप है, सबसे ज़्यादा बोली जाती है। बी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, यानी कि ये आपकी उपभाषा इसका दी गई है, तो छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आएगी ये आपको बताना है। तो यानी कि छत्तीसगढ़ में जो बोली बोली जाती है वो आपको यहाँ पर बताना है, छत्तीसगढ़ी उसमें आएगी। तो किस में आएगी? पूर्वी हिंदी में कि पश्चिमी हिंदी में कि पहाड़ी हिंदी में कि राजस्थानी हिंदी में? तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? पहली आपकी यहाँ पर हो जाएगी अवधी हो गया, उसके बाद बघेली हो गया, बघेली जो कि एमपी साइड में बोला जाता है, और फिर आपका छत्तीसगढ़ी हो गया जो कि छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन है 343, 351, 343, 435, 334, 315, 334, 353। तो इनके बीच बताना है कौन सा अनुच्छेद आएगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारतीय राजभाषा 300 यहाँ पर 43 से 351 के बीच जितने भी अनुच्छेद है वो हिंदी भाषा यानी कि राजभाषा से संबंधित है। तो ए नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश या प्राकृत? तो यहाँ बताइए। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? संस्कृत आएगा, सभी को पता है। संस्कृत के बाद जो उसके बाद अपभ्रंश होकर जो भाषा बनती है, अपभ्रंश मुख्य रूप से जो है टूट फूट कर जो भाषा बनती है, यानी कि उससे थोड़ा अलग होकर वो आपका आती है, यानी कि उसका जड़ वही होगा लेकिन उससे थोड़ा अलग भाषा बनेगी, तो उसको अपभ्रंश कहा जाता है। तो संस्कृत के बाद आपका पाली आ जाता है, पाली के बाद फिर प्राकृत आ जाता है, प्राकृत के बाद जो सबसे अपभ्रंश यहाँ पर इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपभ्रंश हिंदी का विकास यहाँ पर यानी टूट फूट में हो गया था। कई भाषाओं को मिलाकर यहाँ पर भाषा हिंदी भाषा बनी थी, इसलिए पूर्ण रूप से इसको अपभ्रंश कहा जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पर अवहट, फिर प्रारंभिक हिंदी। तो यहाँ पर देखिए पाली हो गया, प्राकृत हो गया, अपभ्रंश हो गया, हिंदी हो गया। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी विकास के लिए निर्देश? सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी विकास की बात आपकी 351 में कही गई है अनुच्छेद में, तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रज भाषा है किसकी उपभाषा है? पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है आपकी, यानी बोलियां जो आती हैं उसको देख लीजिए। यहाँ पर खड़ी बोली, कौरवी या खड़ी बोली, ध्यान रखिएगा, कौरवी या खड़ी बोली हो गया। इसके बाद ब्रज भाषा आपका हो गया। इसके अलावा यहाँ पर बुंदेली और कन्नौजी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चार मुख्य रूप से आती हैं, बुंदेली और कन्नौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बताइए यहाँ पर पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पहाड़ी? तो मगही किसके अंतर्गत आती है? मगही मुख्य रूप से आपकी बिहारी जो उपभाषा है उसके अंतर्गत बोली जाती है। बिहारी के अंतर्गत आपका भोजपुरी हो गया, मगही हो गया और यहाँ पर मैथिली हो गया। तीन यहाँ पर मुख्य रूप से आपका आता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी, शोरसैनी, अर्धमगधी या प्राचर? तो हिंदी खड़ी बोली जिस अपभ्रंश से विकसित हुई है उसको बताना है। अब यहाँ पर इसका आंसर कैसे देंगे? तो यहाँ पर इसका आंसर देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हिंदी खड़ी बोली की उपभाषा क्या है। उपभाषा क्या है हिंदी खड़ी बोली की? तो अभी ऊपर आपने देखा हिंदी खड़ी बोली की जो उपभाषा है, यानी कि केवल खड़ी बोली की बात करें उसकी उपभाषा आपके यहाँ पर आती है, क्या आती है? पश्चिमी हिंदी आती है। अब पश्चिमी हिंदी जो आपकी है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो पश्चिमी हिंदी आपकी शोरसैनी उपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा? तो खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो खड़ी बोली का शोरसैनी ही हो जाएगा। ये आपका इस तरह इसको रिलेट करेंगे, तो ध्यान रखिएगा इसको। इसका सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम जो राज्य बना भाषा के आधार पर, काफी आंदोलन इसके लिए हुआ था, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1950, 15 अगस्त 1947 से 14 सितंबर 1949? तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया वो आपका 14 सितंबर 1949, यानी ये आपकी हिंदी भाषा बन गई थी यहाँ पर राजभाषा। तो सही आंसर आपका 14 सितंबर 1949 हो जाएगा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे, सुनीत कुमार चटर्जी, पीबी सुब्बरोयन, जेबी पंत? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम राजभाषा के अध्यक्ष आपके बीजी खरे थे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है?
मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो भारतीय परिवार की भाषा में मराठी आती है, गुजराती आती है, हिंदी आती है, मलयालम नहीं आती है ये। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, यानी प्राकृत से जस्ट पहले की कौन सी यहाँ पर आपकी भाषा है? पाली, संस्कृत, हिंदी या अवहट? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा पाली। पाली के बाद क्या आता है? प्राकृत। और प्राकृत के बाद आपका अपभ्रंश आता है, अपभ्रंश के बाद अवहट आता है। तो ध्यान रखिएगा, फिर हिंदी आ जाती है, सबसे ऊपर संस्कृत रहेगा। संस्कृत के बाद आपका पाली ही आता है, पाली के बाद प्राकृत। तो प्राकृत से जस्ट पहले का पूछा है तो प्राकृत की पूर्वकालीन यानी प्राकृत से जस्ट पहले का पूछा है तो पाली आपका हो जाएगा। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 10 जनवरी, 12 फरवरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी ऊपर आपने पढ़ा 14 सितंबर को हिंदी को अपनाया गया था राजभाषा के रूप में, तो 14 सितंबर यानी बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? यानी अर्धमगधी जो अपभ्रंश है उससे कौन सी बोली विकसित हुई है? तो अर्धमगधी ये आपका अपभ्रंश का एक प्रकार है। ऑप्शन है आपका बांगुरू, बघेली, ब्रजभाषा या भोजपुरी। तो यहाँ पे देखिए अर्धमगधी आपका क्या अपभ्रंश का एक प्रकार है, और इससे जो भाषा विकसित हुई है इसके अंतर्गत जो आती है वो पूर्वी हिंदी आती है, यानी कि पूर्वी हिंदी इसके अंतर्गत आती है अर्धमगधी के अंतर्गत। अब पूर्वी हिंदी जो उपभाषा है उसके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो कौन कौन सी है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपका अवधी हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया। अब इसमें बताइए कौन सी आता है? तो बघेली इसमें दिख रहा है बी नंबर, तो बी नंबर सही आंसर इसका हो जाएगा। इस तरह इसको आप इसको रिलेट करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि का सही क्रम कौन सा है? अब यहाँ पर जो आपकी लिपि है देवनागरी उसका क्रम यानी विकास क्रम आपको बताना है। सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर आपका देवनागरी लास्ट में आता है, तो इसका विकास आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, फिर नागरी लिपि। नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। ब्राह्मी, गुप्त, नागरी, फिर देवनागरी, गुप्त, नागरी, ब्राह्मी, देवनागरी। तो देखिए देवनागरी तो लास्ट में आएगा, ये 3 ऑप्शन यहाँ पर है, एक को हटा दीजिए। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले आपका ब्राह्मी आ जाएगा, क्योंकि ब्राह्मी से विकास हुआ है, तो ब्राह्मी सबसे पहले हो गया, फिर गुप्त लिपि आती है, फिर नागरी आती है, फिर देवनागरी आती है। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को। तो विभाषा मुख्य रूप से क्या होता है? जो मुख्य रूप से बोलियां बोली जाती हैं आपकी हिंदी की, जैसे आपका ब्रज भाषा हो गया, अवधी हो गया, भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, तो ये मुख्य रूप से आपकी बोलियां हैं। तो जो प्रमुख बोलियां होती हैं वही आपकी विभाषा, उन्हीं को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। हमने 5 से 6 ऊपर आपको प्रमुख बोलियों के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 14 सितंबर, 10 फरवरी या 14 नवंबर? तो अभी हमने ऊपर बताया विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से एक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, कौन सी है? लौकिक संस्कृत, पाली, वैदिक संस्कृत या मराठी? तो मध्यकालीन आर्य भाषा आपको बताना है। प्रारंभिक यानी कि प्राचीन जो आर्य भाषा थी आपकी कौन सी थी? संस्कृत थी। इसके 2 रूप थे आपके, कौन कौन से? आपका एक आपका था यहाँ पर 2 रूप, यहाँ पर वैदिक संस्कृत थे और यहाँ पर लौकिक संस्कृत थे। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आई, जिसके अंतर्गत आपका पाली हो गया, प्राकृत हो गया और अपभ्रंश हो गया, 3 थी। तो मध्यकालीन का पूछा जा रहा है, तो पाली इसमें दिख रहा है आपको, बी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश एवं प्रारंभिक हिंदी के मध्य की एक संक्रमणकालीन भाषा कौन सी है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अवहट? तो अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी के बीच में हमने आपको बताया था अवहट, यहाँ पर एक आपकी क्या संक्रमणकालीन भाषा आ गई थी, तो डी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये 30 आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको यदि कोर्स ज्वाइन करना है पीसीएस के लिए, आरओआरओ के लिए, एपीएस के लिए, बीडीओ के लिए, लेखपाल के लिए, बीईओ के लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, फुल कोर्स के साथ साथ हिंदी का कोर्स भी आपको कराया जाएगा इसमें। तो यहाँ पर आपको इनसे कोर्स के से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप 9807342092 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हिंदी की पूर्ण क्लासेस और संपूर्ण टेस्ट सीरीज के लिए भी आप जानकारी ले सकते हैं। शेष 20 क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसके साथ ही वहाँ पर आपको टोटल मिल जाएगा, तो पीडीएफ उसका डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुख्य रूप से आपको यहाँ पर सभी एग्जाम से रिलेटेड सभी तैयारी कराई जाती है, और साथ ही पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज भी आपको दिए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।